जोईराम सोईराम महाराज जी के शिष्यगण और उनके जितने भी सेवक यहाँ पर इस कार्यक्रम की व्यवस्था में हमारे साथ में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम कर नमन करता हूँ। दो शब्दों में संस्कार सेना के बारे में परम पूज्य गुरुजनों के बीच में एक प्रस्तावना रखूंगा। उसके पूर्व में हमारे राष्ट्रीय संयोजक जगदीश मीणा पापटा जी जो कि राजस्थान से हैं, उनसे चाहूंगा कि कम से कम शब्दों में अपने विचार रखकर संस्कार सेना से अवगत कराएं गुरुजनों को। महाराज दीपक दास जी मंच पर पधारे। आज के इस महाकुंभ और महापर्व पर संस्कार सेना द्वारा आयोजित इस महा सम्मेलन में पधारे जोईराम सोईराम महाराज के नेतृत्व में तमाम संत और महात्माओं का राष्ट्रीय संस्कार सेना के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आभार इस बात के लिए व्यक्त करता हूं कि महाराज श्री आप लोगों ने राष्ट्रीय संस्कार सेना के इस पौधे में अमृत रूपी पानी देने का कार्य और आशीर्वाद देने का कार्य जो किया, मैं जितना आभार आपका व्यक्त करूं कम है। मेरे बड़े भाई और राष्ट्रीय संस्कार सेना के राष्ट्रीय संयोजक सम्मान्य भाई हरभजन जांगड़े जी का ये विचार आज से ठीक 20-22 साल पहले आया और उस विचार के माध्यम से देश और प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में ये विचार आज अमेरिका तक पहुंच गया। सम्मान्य राष्ट्रीय संयोजक और इस संगठन के कर्ता धर्ता बड़े भाई हरभजन जांगड़े जी का मैं दिल से इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सनातन धर्म को जो समाज भूलते जा रहा था, जिस तरीके से देश में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जा रहा था, पाश्चात्य संस्कृति इस देश में हावी हो चुकी थी। उस पाश्चात्य संस्कृति को ठेंगा दिखाते हुए, उसको कमजोर करते हुए इस देश में श्रवण कुमार रूपी बेटे पैदा हों, राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र पैदा हों और तमाम संतान जो आज की युवा पीढ़ी है वो भगवान राम का आदर्श मान करके श्रवण कुमार रूपी बेटा बनने का कार्य करें। ये मिशन भोपाल से लेकर हिंदुस्तान का जो मध्य है भोपाल, वहां से लेकर के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यूपी, पंजाब सहित पूरे प्रदेशों में आपने फैलाया और यहीं आप नहीं रुके। राष्ट्रीय संस्कार सेना के राष्ट्रीय संयोजक सम्मानीय कर्ता धर्ता हमारे हरभजन जांगड़े जी, हमारी साथी राष्ट्रीय सचिव अलका जी ने 51 दिवसीय भारत का यात्रा की और उस 51 दिवसीय यात्रा में महाराज श्री तमाम प्रांतों की राजधानी में ये गुजरे। बड़ी विकट समस्याओं ने इनको घेरे रखा, आर्थिक समस्या भी इनके साथ थी, शारीरिक समस्या भी इनके साथ थी। कोरोना जैसे महाबीमारी में जो विश्वव्यापी बीमारी थी उसमें कोरोना के शिकार भी आप हुए, मगर सब चीजों को कमजोर साबित करते हुए अपने मिशन को लेकर के 51 दिवसीय भारत यात्रा इन्होंने की। राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते उस जमाने में मुझे उस यात्रा का स्वागत करने का मौका मिला। सम्मान्य राष्ट्रीय संयोजक महोदय, सम्मान्य राष्ट्रीय संस्थापक महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और संत शिरोमणि सोईराम जोईराम महाराज के माध्यम से तमाम संत महात्माओं का आशीर्वाद भी आपको दिलाना चाहूंगा कि आपकी उम्र हजारों वर्ष हो और आप ये मिशन जो लेकर के चले उस मिशन को तमाम प्रदेशों से यहाँ पधारे संत महात्मा आशीर्वाद दे करके आपकी ये पूरी जो टीम यहाँ बैठी है और दर्शक दीर्घा में हमारे कई प्रदेशों को मैं देख रहा था, अभी हिमाचल के लोग भी यहाँ हैं, बिहार के लोग भी यहाँ हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं। आप अपने अपने प्रदेशों में जाकर के इस विचारधारा को स्थापित करें। राजस्थान से मेरे साथ पधारे सत्यनारायण जी खंडेलवाल साहब, भाई मोहन जी चौधरी साहब, सम्मानीय भाई दीपक जी मालाकार साहब, राधेश्याम जी खंडेलवाल साहब, इन्होंने भी कई वर्षों से राष्ट्रीय संस्कार सेना को सहयोग करने का कार्य किया। आज के इस कार्यक्रम में पधारे
तमाम लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूँ और महाराज श्री आपके आशीर्वाद से मंच मैं राष्ट्रीय संस्थापक महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य हमारे अध्यक्ष जी को देता हूँ। हरभजन जांगड़े साहब आप पधारें और कार्यक्रम को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मीणा जी। परम पूज्य गुरुदेव को श्री चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में परम श्रद्धेय गुरुदेव सीताराम जी महाराज हमारे बीच में पधारे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संत श्री रामभूषण दास जी आष्टा, परम पूज्य दीपक दास जी महाराज, क्षमा चाहूंगा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री प्रेमदास बाबा अमरकंटक हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हरि परेश दास जी महाराज, चंद्रावती हनुमान मंदिर आबू रोड, ऋषिदास जी नई सड़क ग्वालियर, परम पूज्य श्री भूमि शरण दास जी अन्नपूर्णा आश्रम, परम पूज्य श्री राम लखन दास जी महाराज, महंत श्री श्री विजय राम जी अमरकंटक, भगवान दास जी महाराज अयोध्या खलगांव, घनश्याम दास जी जांगड़े, आप सभी सम्मानित जनों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, परम पूज्य संत महात्माओं के सम्मान का आयोजन है। आज अमृत महाकुंभ प्रयागराज की धरा पर चल रहा है, जिसमें संत महात्माओं के पास समय का भी अभाव है। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे और भी पदाधिकारी हैं, उनके विचार भी उसमें रखना है। उनके विचार हम गुरुजी के आदेश अनुसार फिर बाद में रखेंगे। पहले हम अपना कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं सिर्फ 3 बातें इस मंच से विनम्रता के साथ मैं आपके बीच में संस्कार सेना की रखूंगा। इसके बाद गुरुजनों का हम परम पूज्य हमारे मुख्य अतिथि जोईराम सोईराम महाराज जी के मुख्य अतिथि में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यदि आपको ऐसा लगे कि हमें भी उस बात को करना चाहिए, बोलना चाहिए, तो आप भी नमन कर सकते हैं। जिस तरीके से इस धर्म की यहाँ पर जय जयकार हो रही है, उस परमात्मा को हम याद करते हैं और उस याद करने का स्वरूप, याद तो सभी करते हैं, स्वरूप अलग हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी नमन करेंगे। एक बार सभी अपने मोबाइल भी साइलेंट रख लें, थोड़ा सा आवाज़ को धीमी रखें और आप सब अपने श्रीमुख से भी उस विचार को दोहरा सकते हैं, चाहे अपने मन में बहुत दोहरा लें या तेजी से भी। प्रणाम करता हूँ मैं परम पिता परमात्मा स्वरूपी उस ईश्वरीय शक्ति को जिसने सृष्टि की संरचना की है। प्रणाम करता हूँ मैं परम पिता परमात्मा स्वरूपी उस ईश्वरीय शक्ति को जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। प्रणाम करता हूँ मैं परम पिता परमात्मा स्वरूपी उस ईश्वरीय शक्ति को जो इस सृष्टि का संचालन कर रही है।
हमारे माता पिता, हमारे भगवान, इनके श्री चरणों में हमारा प्रणाम। हमने 3 बातें परमात्मा को याद किया, जिसने इस दुनिया की कल्पना की, जिसने दुनिया को बनाया और जो दुनिया को चला रहा है, वह परमात्मा को हमने नमन किया, उसको सारा जहां नमन करता है। फर्क इतना है, कोई उसे राम के नाम से तो कोई हनुमान के नाम से, कोई महावीर के नाम से, कोई बुद्ध के नाम से, कोई किसी और नाम से तो कोई किसी और रूप में। जिसकी जिनके प्रति आस्था है वह अपनी आस्था के अनुरूप अपने अपने इष्ट, अपने अपने धर्म अनुसार अपने भगवान को, उस परमात्मा को याद करते हैं। हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारी आस्था इस पावन गंगा माँ के प्रति थी तो हमने गंगा माँ के रूप में उसे नमन किया है। हमारी आस्था परम पूज्य गुरुदेव के प्रति रही तो हमने गुरुदेव में साक्षात अपने भगवान को देखते हुए, मैं आप सभी मंच पर बैठी इतनी सारी जो हस्तियां हैं, जो भगवान के साक्षात रूप में हमारे बीच में है, मैं सभी तो नमन करता हूँ उस माँ को जिस माँ ने हम सबको जन्म दिया। नमन करता हूँ उस पिता को जिस पिता ने हमें इस दुनिया में इस योग्य बनाया। माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं, इस बात से, इस विषय से आज के युग की जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह भटकती जा रही है। उस भटकती हुई युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर लाना, उसे अपने माँ और अपने पिता के योगदान का एहसास कराना, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के प्रति जागरूक करना, इस भाव को लेकर, इस विचार को लेकर हम इस पूरे भारत में ही नहीं अपितु समूचे देश में काम कर रहे हैं। माँ का गुरुजन मंच पर है, समय का अभाव है, हम बहुत लंबा भी बात रख सकते थे, लेकिन मैं ज़्यादा समय गुरुजनों का नहीं लूँगा। सिर्फ इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा कि माँ का दर्जा क्या होता है। बड़ी संख्या में माएँ हमारे यहाँ पर बैठी हुई हैं। और माँ क्या होती है? अरे माँ तो वह होती है जिस दिन माँ की कोख में बच्चे की बहुत अंश आता है, उसी दिन से मन में सपने सजाना शुरू कर देती है। हर माँ का अरमान होता है, मेरे पेट के अंदर जो मेरा बच्चा है ये कल दुनिया में आएगा, पढ़ेगा, लिखेगा और मेरा और मेरे परिवार का, मेरे देश का नाम रोशन करेगा। पिता क्या होता है? पिता खुद फटे कपड़े पहन लेता है, किसी के सामने झूठ सच बोलकर, मजदूरी कर कर अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी व्यवस्था देकर, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर ऊंचे ओहदे पर पहुंचाता है। माँ और पिता मिलकर बच्चों को भरते हैं और बच्चे, जिस माँ ने जिंदगी और मौत का दरवाजे से गुजरकर बच्चे को जन्म दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा आदमी बनाया। बच्चा माँ और पिता की मेहनत से पढ़ लिख कर कलेक्टर, कमिश्नर, बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच गया, मंत्री, मिनिस्टर, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन गया। लेकिन जब वो उस ओहदे पर पहुंचा तो बूढ़ी माँ को अपने साथ रखने में उसे शर्म आने लगी और वो उसके पास में एक माँ और पिता मिलकर 4 बच्चों की परवरिश कर देते हैं, लेकिन वो 4 बेटे मिलकर 2 माता पिता को कुछ दिन के लिए हमारे साथ नहीं रख पाते और वो वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं, दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ देते हैं। ये एक प्रकार का अभिशाप आज की युवा पीढ़ी में बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते हुए अभिशाप को मिटाना आदरणीय गुरुजनों के आशीर्वाद से हमने संकल्प लिया है और आज माँ पावन गंगा की इस धरा पर मैं बहुत सारी बात नहीं कहूँगा,
गुरुजनों का आशीर्वाद लेना है। बस मैं चंद लाइनें आपके सामने बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और गुरुजनों का हम सम्मान करेंगे। जो माता पिता को प्यार करे वो लोग निराले होते हैं। जो माता पिता को प्यार करे वो लोग निराले होते हैं। और जिनके साथ माता पिता रहे वो तो किस्मत वाले होते हैं। वो तो किस्मत वाले होते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, चाहे लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, और माता पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार। जो माता पिता की नहीं सुनेगा उसकी कौन सुनेगा। जो माता पिता की नहीं सुनेगा उसकी कौन सुनेगा। जो माता पिता को ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा, दर दर की ठोकर खाएगा। मैं अपने समस्त माता पिता तुल्य माता बहनों के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, मेरे पास शब्द नहीं जिन शब्दों से मैं आदरणीय जोईराम सोईराम महाराज जी का आभार व्यक्त करूं। जब भी हमने जहां भी आयोजन किया, गुरुदेव 10-10 हजार रुपए का खुद का डीजल जलाकर हमें आशीर्वाद देने, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे भोपाल में हो, चाहे जयपुर में हो, खुद वहां पहुंचे और हम उनकी कोई सेवा नहीं कर पाए, फिर भी उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। और आज भी हमें उन्होंने, जब हम यहाँ पर करीब 10-15 दिन पहले आए, हमने सोचा था जिस धरा पर पैर रखने को जगह नहीं, वहाँ पर हमें इतना बड़ा आयोजन की जगह दे दी। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद का नमन करता हूँ। और एक बार आपसे जयकारा बुलवाऊंगा, उसके बाद हम गुरुजनों का सम्मान करेंगे। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की, अपने अपने गुरुजनों की हर हर गंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे अलका जी आए और माता पिता की 2 लाइन इस मंच पर बोलें और हम गुरुजनों का सम्मान करेंगे। और भी हमारे संत यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। श्री रामचंद्र दास जी महाराज, श्री मोहनलाल जाट जी, श्री सत्यनारायण रावत जी, श्री राधेश्याम खंडेलवाल जी, श्री पवन दास जी, श्री राम भैंकर दास जी, श्री पुष्कर राज से श्री श्री 1008 महेंद्र दीपक दास जी महाराज, श्री यदुमन दास जी गोहागांव से हमारे बीच में है। श्री जगन्नाथ जी महाराज, सभी गुरुजनों को मैं सत नमन करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने सुने संस्थापक जी को, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, समय लेते हुए 2 लाइन गाना चाहूँगी। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दी ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिए, रक्षा करो भगवान। कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन्हें सांसों के मोल रे। जन्म देने वाले तेना तो बोल रे, जन्म देने वाले तेना तो बोल रे। जय जननी जय माता पिता। सभी गुरुजनों की, सभी गुरुजनों की हर हर गंगे। अभी सोईराम
जोईराम महाराज जी की और तमाम संत महात्माओं की पूजा की जाएगी। उसके बाद राष्ट्रीय संस्थापक महोदय द्वारा और उनकी टीम के द्वारा सभी संत महात्माओं का आप लोगों के द्वारा स्वागत सत्कार किया जाएगा। और सभी साथी जो पीछे से आकर के बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ जाओ तो जगह मिल जाएगी, जगह थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे प्लीज, कृपया। बोलो माता पिता की, जगत जननी की, राजा राम की जय हो। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमोस्तुते। सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया। सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती, पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता, जिनकी पूजा भक्ति से, जिनकी पूजा भक्ति से भाग्य संवर जाता। जय जय हो माता पिता, जय जय हो माता पिता, जय जय हो माता पिता। जिनकी पूजा भक्ति से, जिनकी पूजा भक्ति से, भाग्य संवर जाता। जय जय हो माता पिता। दर्द हो गया है भाई, अपन लोग और बैठ में कैसे बताएंगे तो छोरे को लेगा वो छोटो। ओ लक्ष्मण है, ओ छोटो लक्ष्मण है, ओ भरत है, ये भरत लक्ष्मण हमारे जान राम ने पे ले भैया। अरे निकाल के लाओ ना, लगा इधर जनता के ओ छोटो ले आराम से। अरे बेटे ये राजा, अरे भाई वो निकालना बेटे, हेलो ये राजा बेटे बेटे सामने ले ले राजा, ले राजा सामने ले ले राजा, सामने से सामने, अरे सामने से हमारे ले ले, उधर तो बहुत पूरी दुनिया लगी हुई है। मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया
मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें